हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कलेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि मार्केटिंग में कैसे इन्वॉल्व हों, मार्केट को कैसे जानते हैं, मार्केट में कैसे समझना है, कैसे जानना है और मार्केट के हिसाब से कैसे चलना है। अगर दोस्तों कोई भी शॉप अगर खोलते हैं तो मार्केट हिसाब से ना चलते हुए तो अपन शॉप बंद हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। समस्याएं बहुत आती हैं अगर मार्केट के हिसाब से नहीं चलेंगे। मार्केट जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में एक मार्केट ऐसा होता है कि पूरा बाज़ार होता है। वो कोई भी दुकान हो, अगर सामने वाला बंदा अगर बिना मार्केट जाने बिजनेस खोलता है तो बहुत बड़ी समस्या आती है। बहुत समस्याओं से जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और आखिर में बिजनेस बंद हो जाने की नौबत आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा समस्या रहती है दोस्तों। ऐसे समस्याओं में उलझने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मार्केट की थिंकिंग होती है, क्या क्या मार्केट को जानना होता है, क्या क्या बिजनेस करना होता है मार्केट में, किस हिसाब से किस तरह अपन बिजनेस कर सकते हैं मार्केट में। मार्केट को जानना और समझना इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि पूरी वीडियो में इसको मत करना, क्योंकि इसमें अगर स्किप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे मार्केट कैसे जानते हैं, मार्केट का जानने का तरीका क्या है। क्योंकि मार्केट ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बाजी है, उसको जान गए तो कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो, किसी भी कंडीशन चाहे कहीं भी हो। चलिए दोस्तों, बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। मार्केट है क्या? जो जो बाज़ार है उससे समझिए आप। जैसे कि आप कोई शॉप खोलते हो, मार्केट क्या है, जिसको आपने शॉप खोली, कोई भी भाई आपने कोई भी शॉप खोली, उसके अलावा आपने मार्केट जाना नहीं, मार्केट क्या है, व्हाट इज़ मार्केट, कोई मायने नहीं रखता आपके लिए मार्केट। तो उससे क्या रहता है, सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। पहली बात तो मार्केट जानना नहीं है आपको, कस्टमर आता नहीं है दुकान पे और बहुत सारी समस्या आने लगती हैं। मार्केट है क्या एक्चुअल में, मार्केट को जानना क्यों ज़रूरी है, तो अब बात करेंगे। मार्केट इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने मार्केट नहीं जाना तो आपकी शॉप, दुकान, बिजनेस सब बंद हो जाए, क्योंकि मार्केट के हिसाब से ही वो चलता है। मार्केट का, जैसे आप कोई फील्ड में गए हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं बर्तन की फील्ड में, या फिर कोई हार्डवेयर या प्लास्टिक के आइटम में, पीवीसी आइटम में, जैसे कि बर्तन ही पकड़ लो। और बर्तन के आइटम में भी आप गए हो, मार्केट कैसे जाने, मार्केट का सबसे पहले ये देख लो कि बर्तन की दुकानें कितनी है विदिशा में, किस किस रेट पर बेचते हैं, क्या क्या बर्तन है, किस किस हिसाब से मिलते हैं, किस हिसाब से उनका रेट ट्राई कर लो, जान लो, समझ लो। और लोकेशन ऐसी देख लो कि हाँ, यहाँ पे दुकान चलेगी बर्तन की, वो लोकेशन ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लोग बाग दुकान तो खोल लेते हैं, लेकिन फिर दुकान के साथ डेवलप नहीं हो पाते और दुकानें बंद हो जाती हैं। तो दुकानें कौन सी चलेंगी, कौन सी नहीं चलेंगी, इस हिसाब से अपन को अंदाज़ लगाना पड़ेगा। और सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप कोई मान के चलो आपने फील्ड चूज़ कर ली, एग्जाम्पल के तौर पे आपने बर्तन की फील्ड चूज़ कर ली कि आपको बर्तन की दुकान खोलनी है, जो भी आपने चूज़ किया। अब आपने चूज़ किया, उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। सबसे पहले चूज़ करके आपको मार्केट ट्राई करना है, रेट ट्राई करना है, किनके माल का आपको मंगवाना है, उसका रेट ट्राई करना है, जो मार्केट में क्या चल रहा है। एक हिसाब से एक बजट के तौर पे, ऐसा नहीं है कि दूसरे की नकल करके ले आया, मैं दूसरे के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। रेट ट्राई करने का मतलब आज के समय में क्या चल रहा है ट्रेंड में, वो तो जानना ज़रूरी है ना। अपन दूसरे की कॉपी वैसे भी नहीं कर रहे कि ये वो इतने पैसे की बेच रहा है, या ये चीज़ इतने पैसे की बेच रहा है तो ये हम भी इतने की बेचे। इसलिए मैंने बर्तन की फील्ड चूज़ करी एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि आपने कोई भी रेट ट्राई किया, आपने अपना रेट ट्राई करने के बाद सबसे बड़ी बात है लोकेशन कैसी है। लोकेशन सही होनी चाहिए, मार्केट में होना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ मार्केट दुकान नहीं चल सकती, कंडीशन चाहे कुछ भी हो। आउट ऑफ मार्केट दुकान वही चल सकती है जिसके रिलेशन अच्छे होंगे, जो जानता होगा या दुकान को पहचानता होगा या दुकान की लोकेशन अच्छी से देखी होगी, वही बंदा दुकान पे आएगा। अनजान व्यक्ति दुकान पे नहीं आ सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जैसे ही अपन दुकान खोलते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे टेम्पलेट्स के माध्यम से हो, या फिर अखबार में या खबर में, न्यूज़ में, जो भी है अपने हिसाब से कर सकते हैं। और उसका मार्केट का रेट जान लिया आपने, तो जो बजट देखोगे आप, तो बजट भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि
सबसे बड़ी बात यह है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये, क्योंकि लोग वक्त देखते हैं कि बजट तो हमारे पास मान के चलो 10 लाख 15 लाख का है, दुकान खोल लेंगे, ये भी वो भी, पर 15-20 लाख में कुछ नहीं होता। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो नज़रिए के हिसाब से मान के चलो आपके पास 10 या 15 लाख रुपए हैं, 15 लाख मान लो, 15 लाख रुपए हैं, आप दुकान खोलना है आपको, भाई आपने 15 लाख ही इन्वेस्ट कर दिए, बचा है क्या? अब सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है, मान के चलो आपकी दुकान में रेंट पे है, आपने किराए पे दुकान ली हुई है कोई बड़े साइड में या बड़े होल में, ऐसा कुछ मार्केट में, तो उसका किराया 25-50 हज़ार रुपये है, 25-30 हज़ार रुपये मान लो, 30 हज़ार रुपये किराया है उसका महीने का। उसके बाद जो स्टाफ रखोगे, आप खुद का स्टाफ रखोगे, कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये स्टाफ को देना पड़ेंगे, 2-3 लोग तो लगेंगे ही लगेंगे। 25 से 30 हज़ार रुपये स्टाफ को देना पड़ेंगे और 30 हज़ार रुपये महीने की दुकान का किराया। और सीधी सी बात है, दुकान अगर नई खोली है, अपन ने न्यू खोली है शॉप, तो सीधी सी बात है बिजनेस तो चलना ही नहीं है तुरंत में बिजनेस नहीं चल सकता। 6 महीने भी लग सकती है, 1 साल भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकती है, वो अपने ऊपर है। आप कैसे कंसल्टेंट करते हैं ग्राहक को, कैसे बिहेव करते हैं ग्राहक के साथ, वो कैसे ग्राहक को कन्विंस करके सुविधा प्रदान करते हैं, वो अपने ऊपर डिसाइड करता है, डिवाइड करता है, जो भी है अपने ऊपर रहता है वो निर्धारित कि अपन ग्राहक को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, कैसे सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपनी रेट से और सब चीज़ों से। तो क्या रहता है कि 15 लाख अपन ने लगा बिजनेस में, 15 लाख के बाद क्या रहता है, पूरे 15 लाख लगा दिए, अब बचा कुछ नहीं है, तो रेंट कैसे भरेंगे? पहली बात तो यह आती है, दूसरी बात स्टाफ को क्या देंगे, और तीसरी बात बिजली का बिल, चौथी अननेसेसरी आइटम समस्याएं या फिर अननेसेसरी पैसा जो खर्च होता है, चाय पानी नाश्ता गुटखा ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें भी पैसा आपका खर्च होना है रोज़ का। चाय पानी में बहुत से खर्च होते हैं फालतू के, उसके हिसाब से वो व्यवस्था भी करना पड़ेगी। अननेसेसरी जैसे फर्नीचर हो गया, कूलर पंखा या फिर अपना कोई काउंटर, और भी चीज़ें होती हैं, इस सब से ये भी खर्च करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपको बजट तैयार है तो आपका बजट अगर 15 लाख का है तो आप इन्वेस्ट करिए 8 से 9 लाख रुपए। 8 से 9 लाख रुपए इसलिए इन्वेस्ट करिए कि 6 से 7 लाख रुपए जो बचेगा ना, वो आगे के लिए रहेगा। हाँ, हमारी दुकान नहीं चलेगी, उसके किराए के लिए होगा, स्टाफ के सैलरी के लिए होगा, स्टाफ की जो सैलरी रहेगी, और अननेसेसरी खर्चे के लिए होगा। बहुत सारे खर्च रहते हैं अननेसेसरी, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट एक्चुअल में क्या रहेगा वो लेके जरूर चलिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने 20 लाख रुपए हैं तो 18 लाख इन्वेस्ट खर्च कर दिए, 2 लाख बचा ली, 2 लाख से कुछ नहीं होना, क्योंकि आज के समय में महंगाई बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये पॉइंट पकड़िए आप कि स्टाफ की सैलरी और दुकान की रेंट की सैलरी है, दुकान का रेंट बोले तो अपन, ये बहुत ही ज़्यादा है आज के समय में। ये है कि इससे क्या होगा कि आप डूबते चले जाओगे, उभर नहीं पाओगे, क्योंकि बिजनेस तो ऐसा चलना ही नहीं है, बहुत कम चलेगा, हो सकता है ना भी चले, हो सकता है बहुत ज़्यादा चल जाए, लेकिन ये है कि चांस रहते हैं नहीं चल सकता बिजनेस, नहीं चलता 6 महीने तक, तो बहुत मुश्किल होती है बिजनेस को। जो पैसे लगा है ना उस चीज़ में ही पैसे लेना बहुत बड़ी बात होती है। उस चीज़ से जैसे कोई आइटम है, उसी आइटम के सिर्फ लागत ही लागत निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाती है, बाकी तो अपन फिर मुनाफा कैसे कमाएंगे उस पर, तो ये रहता है। बाकी ऐसी कोई समस्या है नहीं है। बजट, लोकेशन, मार्केट, ये 3 चीज़ जानने के बाद जो बजट है ना, वो बजट बहुत ही शानदार और क्लियर होना चाहिए, और आगे की फ्यूचर के लिए सोच के होना चाहिए कि बजट हमारे लिए इतना है और हम इतना और इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे चल के। भले दुकान छोटी खोल लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुकान छोटी और बड़ी खोलने से फ़र्क पड़ता है इंसान के व्यवहार से, स्टाफ के बिहेव से, स्टाफ के नेचर से, स्टाफ के बॉडी लैंग्वेज से, स्टाफ के आई कांटेक्ट से, और बाकी सब चीज़ों आपकी स्टाफ अपने आपकी भी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, बात करने का तरीका, बिहेव, ग्राहक के साथ कैसे कन्विंस कर रहे हैं वो भी। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मार्केट ज़रूर जानिए। मार्केट के बिना कुछ नहीं हो सकता। मार्केट से अगर आप आउट हुए तो मार्केट आपको आउट कर देगा। कुल मिला के ये है भाई, मार्केट को जान लो, और मार्केट से आप आउट हुए तो मार्केट आपको आउट कर देगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं जिससे लोग उभर नहीं पाते और अपनी शॉप धंधा बंद करना पड़ता है, और बोलते हैं इसमें फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तभी होता है जब मार्केट जान लो तरीके से, अच्छे से, सब चीज़ों से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।